अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में क्यों नहीं दाखिल हो सके भीम? क्या किया था जयद्रथ ने उस दिन? जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे सनातनी और हिंदू हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु की हत्या का प्रसंग बेहद दर्दनाक है, क्योंकि 16 साल के इस योद्धा की हत्या कौरव सेना के 7 महारथियों ने एक साथ कर दी थी। महाभारत की लड़ाई में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां नियमों, मानवता आदि को ताक पर रख दिया गया था। इसी में से एक अभिमन्यु की हत्या से जुड़ी कहानी भी है। अभिमन्यु को युद्ध स्थल से दूर भेजकर चक्रव्यूह की रचना और फिर अभिमन्यु को उसमें फंसाकर उनकी दुर्योधन, जयद्रथ सहित 7 महारथियों द्वारा एक साथ ऐसी घटना की गई जिसने पूरे पांडव सेना को हिला कर रख दिया। कहते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह में शामिल होना आता था, लेकिन वे इससे बाहर निकलने की कला नहीं जानते थे। जब कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी उम्र 16 साल थी। अभिमन्यु के अलावा पूरी पांडव सेना में एकमात्र अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को भेदना और उससे बाहर निकलना जानते थे। वे लेकिन युद्ध करते करते बहुत दूर निकल चुके थे। पांडव को जब सूचना मिली कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है तो सभी सोच में पड़ गए। अर्जुन दूर निकल चुके थे। ऐसे में सवाल ये था कि चक्रव्यूह को कौन भेदेगा। आखिरकार अभिमन्यु इसके लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे तभी किसी प्रसंग के बारे में बातचीत करते हुए अर्जुन पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने के बारे में बता रहे थे। मां के गर्भ से ही इस बातचीत को सुनते हुए अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली, लेकिन और अर्जुन इससे पहले चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात बताते सुभद्रा सो गई और इसीलिए बात अधूरी रह गई। और दोस्तों, अभिमन्यु इसे सुन नहीं सके। महाभारत की लड़ाई में यह तय हुआ था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेंगे और फिर उनके साथ साथ भीम, नकुल, सहदेव आदि भी चक्रव्यूह में दाखिल हो जाएंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अभिमन्यु तो एक के बाद एक सैनिकों की 7 दीवार पार कर अंदर चले गए, लेकिन जयद्रथ ने अकेले ही सारे पांडवों को रोक लिया। इस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेले पड़ गए और कई कौरव महारथियों ने एक साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस कहानी में महाभारत युद्ध से पहले जुड़ी हुई एक बात आती है। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वो पांडवों सहित कौरवों का रिश्तेदार था। कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उस समय एक बार उनका सामना जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे नहा रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेले देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर ले गया। पांडव को जब इस बात की सूचना मिली तो जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक दिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मुड़ दिए और 5 चोटियां छोड़ दी। पांडव से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडव पर जीत हासिल करने का वरदान मांगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे। भगवान शिव ने कहा कि पांडव से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक ही दिन वो किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ सकता है।
जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई उनमें प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध भी कर दिया।